जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। सबसे पहले हम इसके तो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर हम इसकी जो स्लाइड्स वगैरह होते हैं उसके बारे में, रिबन्स वगैरह कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पेपर्स में बहुत सारी ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं, इसके जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है कुछ वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है जिसमें हम प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं। क्या है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन माइक्रोसॉफ्ट विच माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज फॉर क्रिएटिंग स्लाइड शो प्रेजेंटेशन। कहता है ये स्लाइड शो प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए यूज होता है। इट इज़ ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। कहता है ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। इट इज़ यूज इन बिजनेस प्रेजेंटेशन। ये कहाँ यूज़ करा जाता है? ये बिजनेस प्रेजेंटेशन वगैरह में यूज़ करी जाती है। प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट इज डिस्प्लेड ए स्लाइड शो। कहता है जो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन होती है वो स्लाइड शो में डिस्प्ले होती है। जैसे हमारा ये आ गया एग्जांपल, इस टाइप में हमारा पावर पॉइंट होता है। ये यहाँ से साइड से अलग अलग साइड्स बनी होती है, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनती है। जब आपकी प्रेजेंटेशन जब पावर पॉइंट में बनती है वो स्लाइड शो में चलती है। एक स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, चौथी स्लाइड, इसको स्लाइड शो कहा जाता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है शार्प एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ स्लाइड शो कैन बी चेंज बाय यूजिंग डिजाइन टेम्पलेट एंड पावर पॉइंट। कहता है पावर पॉइंट जो में एक डिजाइन टेम्पलेट होता है जहां से हम शेप और साइज चेंज कर सकते हैं स्लाइड का। फिर उस नेक्स्ट पॉइंट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। कहता है ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि पावर पॉइंट में क्या होता है, शीट्स होती है, क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं या स्लाइड्स होता है। तो पावर पॉइंट क्या होता है? प्रेजेंटेशन होती है जो कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स की बनी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर स्लाइड इंडिकेटर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड विच डिस्प्ले द टाइटल एंड नंबर ऑफ अपकमिंग स्लाइड्स। कहता है स्लाइड इंडिकेटर जो होता है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है जो टाइटल और अपकमिंग स्लाइड्स के बारे में बताता है। एग्जांपल, जैसे ये हमारा पावर पॉइंट का पेज ओपन है, यहाँ से जैसे अपन खोलते हैं ना तो इस साइड से स्लाइड शो होती है, मतलब 1 2 3 पेज नंबर के हिसाब से फिर आगे स्लाइड होती है। इसमें क्या कहते हैं? स्लाइड शो होता है। मैं आपको एक बार दिखा लेता हूँ। ये होता है जब हम स्लाइड शो ओपन करते हैं, स्लाइड ओपन करते हैं, ये जो लेफ्ट साइड से हमारे इस साइड से जो छोटे छोटे पेजेस दिख रहे हैं ये स्लाइड इंडिकेटर्स होते हैं। ये था हमारा स्लाइड इंडिकेटर्स किसको कहा जाता है। और इसमें जैसे कुछ शॉर्टकट कीज है, जैसे F5 यूज करा जाता है टू स्लाइड शो व्यू करने के लिए। स्लाइड शो व्यू करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? F5 का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद एक हमारा आगा स्केप बटन हम यूज़ करते हैं जब हमें स्लाइड शो एंड करना होता तब हम स्केप बटन का यूज़ करते हैं। स्लाइड शो बेसिकली होता है कि जब मतलब हम अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार कर दें, पीपीटी तैयार करने के बाद जब हम किसी को प्रेजेंट करते हैं हम स्लाइड शो लगा देंगे, उसमें टाइमर सेट कर देंगे कि इतने टाइम के बाद दूसरा स्लाइड चलेगा, इतने टाइम के बाद दूसरा, मतलब नेक्स्ट स्लाइड खुद ब खुद वो फिर चलता रहता है, वो स्लाइड शो होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट आ गया ऑटो कंटेंट विजार्ड इज ए फीचर इन पावर पॉइंट दैट अलाउ यूजर्स टू क्रिएट सिंपल प्रेजेंटेशन दैट स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम। अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर ट्रांजिशन किसके लिए यूज करा जाता है? यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। कहता है प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करा जाता है। और फिर एंड देन हाउ टू चेंज स्लाइड्स, और स्लाइड्स कैसे चेंज करी जाती है। ये था हमारे ट्रांजिशन के बारे में।
अब इसमें एक ऑप्शन होता है हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड क्या होता है? हाइड स्लाइड एक ऑप्शन होता है जिसमें 22 हाइड स्लाइडिंग हम क्या कहते हैं, इट विल नॉट विजिबल एट द टाइम व्हेन वी प्रेजेंट स्लाइड शो। हाइड स्लाइडिंग में क्या होता है, एक जब हम स्लाइड शो करते हैं उस टाइम में हमारी वो स्लाइड शो नहीं होती है। जो स्लाइड हमने हाइड करी होगी वो वाली स्लाइड शो के टाइम पे शो नहीं होगी। मतलब स्लाइड शो का होता है जब आपने एक अपनी प्रेजेंटेशन बना दी, प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आप उस स्लाइड्स को कंटिन्यू एक टाइम मतलब इतना इतना टाइम दे दोगे, उसके बाद वो एक एक पेज आपके मतलब स्लाइड आती जाए, एक स्लाइड आई, दूसरी स्लाइड आई, तीसरी स्लाइड आई, कंटिन्यूस जब एक स्लाइड चलती रहे तो उसको स्लाइड शो कहा जाता है। एग्जाम्पल आप कहीं पे जैसे देखा होगा, जैसे कोई मंत्री आता है, कोई कुछ भी आता है, अब मैं बैकग्राउंड में देखना कि उनके बैकग्राउंड में कोई फोटो चल रहा होता है, कोई उनके इवेंट्स चल रहे होते हैं, वो स्लाइड शो के जरिए ही करा जाता है। वो स्लाइड शो में इतना टाइम स्लाइड्स बना लेते हैं, उसमें इतना टाइम के बाद वो नई नई चीज़ें अपडेट होती जाती है, उसको स्लाइड शो कहा जाता है। फिर उसके बाद आ गया एनिमेशन। एक ऑप्शन होता है जो एनिमेशन एक ऑप्शन है कि इसमें स्लाइड इसने अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यूज़ करा जाता है एनिमेट क्रिएट करने के लिए। इसमें एक ऑप्शन मतलब अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये क्या, अपन वीडियोस वगैरह भी इसमें डाल के, जैसे हमने कोई वीडियो अगर हम अपने स्लाइड में डालना चाहे वो स्लाइड में वीडियो भी आ जाती है, तो जब हम स्लाइड शो करेंगे वो वीडियो भी उस स्लाइड के साथ ही चलेगी। अच्छा, कुछ यहाँ पे देखो कुछ शॉर्टकट कीज़ है। अब शॉर्टकट कीज़ आगे भी मैं बताऊँगा, यहाँ पे कुछ है तो ये सब पहले बता लेता हूँ। तो और शॉर्टकट कीज़ के मैंने आगे भी लिखी, वो आप आगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट एक दो स्लाइड्स में। अभी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का होता है टू डुप्लीकेट द एक्टिव प्रेजेंटेशन। जो हमारे पास एक्टिव प्रेजेंटेशन है वो उसकी डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज़ करा जाता है। डुप्लीकेट स्लाइड की मतलब ये था प्रेजेंटेशन, पूरी प्रेजेंटेशन को डुप्लीट करने के लिए डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस डी। न्यू स्लाइड, अगर हमने न्यू स्लाइड लानी है, जैसे हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो एक एक ये पेज एक पेज हमने बनाया, अगर हम दूसरी स्लाइड लाना, एक पेज खत्म हो दूसरी स्लाइड लाने के लिए हमने कंट्रोल प्लस एम दबाएंगे तो दूसरी स्लाइड आ जाएगी। फिर उस पर हम चल बनाएंगे कुछ, फिर नेक्स्ट स्लाइड जब लानी हो कंट्रोल प्लस एम दबाएंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। रूलर शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9 है। फिर फ्रंट डायलॉग्स बस ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस टी का यूज़ करेंगे को तो फ्रंट डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाता है। स्लाइड शो फ्रॉम प्रेजेंट स्लाइड कहता है F5 से क्या होता है, स्लाइड शो यूज़ होती है, और इसके बटन से हम F5 अगर हम दबाएंगे तो उससे क्या होता है, स्लाइड शो स्टार्ट होती है। इसके बटन से वो जो स्लाइड शो तो एंड हो जाएगी। हाँ, अगर हम जिस पेज पे एग्जांपल ले लो, अभी हम ये हमारा स्लाइड शो आ गया, स्लाइड आ गई, हम अभी 10वीं स्लाइड नंबर पे हैं, 10th स्लाइड पेज पे हैं। अगर हम यहाँ से ही आगे स्लाइड शो करना मतलब दिखाना चाहते हैं तो उस टाइम हम क्या दबाएंगे, हम कंट्रोल प्लस F5 शॉर्टकट कीज लगाएंगे तो यहाँ से ही प्रेजेंट स्लाइड से स्लाइड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। टेब यूज टू गो टू द नेक्स्ट हाइपरलिंक। टेब यूज हो जाता है, टेब से नेक्स्ट हाइपरलिंक पर जाने के लिए हेल्प होती है। अब नेक्स्ट पार्ट है कि चेंज केस ऑप्शन इज अवेलेबल इन पावर पॉइंट। और रन कमांड क्या होता है, रन कमांड के लिए ये कुछ कमांड से इसको याद रखिएगा। कंट्रोल विंडो प्लस आर से रन कमांड ओपन होती है, तो विंडो प्लस आर जब आप दबाओगे रन कमांड ओपन होगी। वहाँ पे अगर रन कमांड होने के बाद आप ये जो नीचे दिखे हैं ये शॉर्टकट्स कीज़ें ये लिखोगे तो आपका वो चीज़ें ओपन हो जाएगी। जैसे रन कमांड विंडो प्लस आर दबाओगे, विंडो के रन कमांड ओपन होगी। फिर विन वर्ड अगर आप ओपन डालोगे तो MS वर्ड ओपन हो जाएगा। अगर पावर PNT डालोगे, पावर PNT अगर अपन ने क्या खोलना होगा,
अगर रन कमांड से हमने MS पावर पॉइंट खोलना हो तो हम कैसे खोलेंगे? सबसे पहले विंडो प्लस R दबाएंगे, फिर रन कमांड हमारा खुल जाएगा कि यहाँ पे बॉक्स टाइप में खुलता है। उस बॉक्स में आपको लिखना है पावर PNT लिखोगे तो उसके बाद आपका पावर पॉइंट खुल जाएगा। वैसे ही अगर आपने रन कमांड के बाद MS वर्ड खुल जाता है, पावर पॉइंट, नोटपैड, कैलकुलेटर, एक्सेल, पावर पैंट, MS पैंट, वर्ड पैड और कंट्रोल, ये विंडो रन कमांड से ओपन होता है। रन कमांड में आपको दिखा लेता हूँ एक बार कि क्या कैसे होते हैं, किस टाइप कैसा दिखता हो। ये देखो भाई, रन कमांड इस टाइप में होता है। आप यहाँ से कोई सा भी आप यहाँ कमांड डालोगे, जैसे विंड प्लस वो डालोगे तो विंडो खुल जाएगा, और पावर पॉइंट के लिए जो कमांड है वो डालोगे तो आपको ओके करके वहाँ से डायरेक्ट पावर पॉइंट खुल जाएगा। फिर इसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड है डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ MS वर्ड। थोड़ा MS वर्ड का भी कुछ पॉइंट डाल दिए, तो मेन हमने एक्सेल के बारे में पढ़ना है, तो पावर पॉइंट के बारे में पढ़ना है। तो डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, जब भी आप पावर पॉइंट खोलोगे तो उसमें क्या डिफ़ॉल्ट होम ओपन खोलता है। जब भी आप पावर पॉइंट खोलोगे, बाय डिफ़ॉल्ट क्या ओपन होगा, होम पेज ही, होम मेन्यू ओपन होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इसमें होम मेन्यू ओपन होता है। तीन, ओरिएंटेशन क्या होता है कि जब आप पावर पॉइंट खोलोगे तो उसकी ओरिएंटेशन किस टाइप में होती है। तो कहता है ओरिएंटेशन दो टाइप्स की होती है, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में है उसमें ये जो अपनी पावर पॉइंट है वो सिर्फ एक है जो आपका लैंडस्केप में खुलता है, और सारे पोर्ट्रेट में बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होते हैं। तो बट जो हमारा पावर पॉइंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, इसमें वो लैंडस्केप में होता है। बट लैंडस्केप इसमें इस टाइप में ऐसा होता है, और पावर पॉइंट पोर्ट्रेट इस टाइप में। और हमारा जो MS एक्सेल पावर पॉइंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप मोड में होता है। ये था दो टाइप्स के जो हमने पढ़े इसमें ओरिएंटेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये MS पावर पॉइंट एक ऐसा है बाय डिफ़ॉल्ट खाली लैंडस्केप है। दूसरे जितने भी ऑफिस जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ओपन होते हैं, जैसे MS वर्ड, MS एंड एक्सेल, ये सभी क्या लैंडस्केप मोड में ओपन होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जूम, कि इनमें जूम कितना है। तो अपन हमारे पावर पॉइंट में जूम की कितनी मिनिमम कितना जूम होता है, 10%। और बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 100%। बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 100% होता है, और मैक्सिमम 400% तक जाता है। और ये हमारे किसकी है, जो पावर पॉइंट है इसकी जूमिंग कैपेसिटी है। कितना, 10% मिनिमम है, 100% डिफ़ॉल्ट होता है, और 400% मैक्सिमम जाता है। वैसे जूम इन पावर वर्ड में भी 10% होता है, जूम इन MS एक्सेल भी मिनिमम 10% होता है, मैक्सिमम 100% बाय डिफ़ॉल्ट 100% होता है सब में ही। और मैक्सिमम जो वर्ड में 500 होता है, और उसके बाद एक्सेल में 400। ये था जूमिंग के बारे में। फॉर जूमिंग, जो हमारा जूमिंग के लिए हम कंट्रोल मतलब शॉर्टकट की कैसे कर सकते हैं, तो कंट्रोल बटन दबाने के बाद जो स्क्रॉल का बटन होता है उसको अपन दबाओगे तो स्क्रॉल व्हील होता है, उससे जूम हो जाता है। जब आप माउस पकड़ते हो, माउस होता है ना हाथ में, माउस के जो स्क्रॉल बटन होता है ऊपर स्क्रॉल घूमने के लिए, जब उसको स्क्रॉल अप करोगे तो आपका जूम इन हो जाएगा। और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल दबा के आपको, अगर उसको जूम डाउन करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। और एक ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि क्रोम जो होता है उसमें मिनिमम 25% का जो जूम होता है, और मैक्सिमम 500% का जूम होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़ॉल्ट नेम। जो हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, उसका जो भी प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं उसका डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1। जैसे हमने ये प्रेजेंटेशन लाई, अब इस प्रेजेंटेशन को अगर हम सेव करेंगे तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या आता है,
प्रेजेंटेशन 1, जब तक हम इसका नाम नहीं चेंज करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेम प्रेजेंटेशन 1 आता है। अब एक्सटेंशन इस मतलब जैसे दूसरों में पढ़ा हमने, एक्सटेंशन इसकी 2007 से थी। 2007 में क्या था, इसकी एक्सटेंशन पावर पीपीटी था, और 2007 के बाद इसका पीपीटीएक्स बन गया इसका एक्सटेंशन। देन डिफ़ॉल्ट हेडिंग, डिफ़ॉल्ट फ्रंट एंड साइज, और इसका अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफ़ॉल्ट फ्रंट साइज क्या है। कहता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट, फिर वर्ड और एक्सेल। हमने ज़्यादा माइक्रो टाइम्स न्यू, कहता है इसका जो 2003 का था उसमें टाइम्स न्यू था, और जो 2007 से 7 के बाद वाला 7 वाला है उसमें कैलिब्री 11 पॉइंट है। ये इसके क्या है, डिफ़ॉल्ट फ्रंट एंड साइज। फिर उसके बाद अगर हमारे रिबन न्यू बार लिस्ट इन पावर पॉइंट, हमारे जो पावर पॉइंट होते हैं उसमें रिबन या मेन्यू बार आता है जो डिफरेंट, जैसे अपन पावर पॉइंट खोलते हैं उसमें कौन कौन से रिव्यू या रिबन और मेन्यू बार्स आते हैं। फाइल आता है, होम आता है, ड्रा आता है, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड एंड रिव्यू एंड व्यू। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिबन मेन्यूज। ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, मैं इसको थोड़ा अलग पेन यूज करके आपको बताता हूँ। ये जो ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड्स, ये किसमें, ये अलग है। जो हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये अलग अलग रिबन से, और जो ये उनमें आपको वर्ड में नहीं दिखेंगे, एक्सेल वगैरह में नहीं दिखेंगे, बट जो दूसरे हैं वो आपको वर्ड, एक्सेल और में सभी में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद कुछ शॉर्टकट कीज़ है, जो शॉर्टकट कीज़ ये ज़रूरी याद रखने का है। एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डिफ़ॉल्ट साइड टेक्स्ट ऑफ लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ 18। जो लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, उसका डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट साइज़ है वो कितना है, 18 पॉइंट से, और जो डिफ़ॉल्ट फ्रंट है वो कैलिब्री है, कैलिब्री। जो इसका डिफ़ॉल्ट फ्रंट टेक्स्ट है वो कैलिब्री है। अब इसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे शॉर्टकट कीज़, डिफरेंट शॉर्टकट कीज़। ये शॉर्टकट कीज़ आपको मतलब पॉइंट्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि एक शॉर्टकट कीज़ पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। शॉर्टकट कीज़ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पूछे जाएगा मतलब ये चीज़ जो पॉइंट्स है ना, डिफ़ॉल्ट नेम क्या है, डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, डिफ़ॉल्ट ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन का नाम क्या आता है, कि इसका कितना साइज़ है, क्या है ये, और इसका आपको मतलब ये पूछा जाता है कि रिबन मेन्यू बार कौन कौन से हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ गया अल्ट एफ। पर इसमें शॉर्टकट में क्या था, सबसे पहला है अल्ट एफ। अल्ट एफ का से क्या होता है, फाइल ओपन होती है। हम अल्ट और एफ कंट्रोल अल्ट एफ दबा के और फाइल जो भी होती है प्रेजेंटेशन ओपन होती है। फिर उसको अल्ट एच से अपन होम पे जाते हैं, जो हमारा पावर पॉइंट का होम होता है उस पर जाते हैं। कंट्रोल+N से ब्लैंक प्रेजेंटेशन, फिर एन से इंसर्ट होती है, फिर डिज़ाइन, जी से अल्ट जी डिज़ाइन ओपन होता है, अल्ट+P लेआउट ओपन होता है, अल्ट+S रेफरेंस ओपन होता है, अल्ट+व्यू व्यू ओपन होता है, कंट्रोल+W से प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाती है, कंट्रोल+D से डुप्लीकेट स्लाइड बन जाती है, अल्ट+K ट्रांजिशन ओपन होता है, एनिमेशन ओपन होता है, अल्ट+S स्लाइड शो ओपन होता है। ये जो रिबन मेन्यूज़ है ये सारे सबकी स्लाइड, ये है क्या बोलते हैं शॉर्टकट कीज़ है कि कौन कौन से क्या ओपन होता है। F5 से हमने पीछे भी पढ़ा कि स्लाइड शो बिगनिंग से शुरू होती है, और Shift+F5 से करंट स्लाइड से हमारा स्लाइड शो शुरू होती है। तो एस्केप से हम क्या कहते हैं, स्लाइड शो हमारा एंड होता है। तो स्लाइड नंबर प्लस इंटर हम अगर दबाएंगे तो हम गो टू द उस स्लाइड पे चले जाएंगे जो उस स्लाइड पर जाना चाहते हैं। ये थे हमारे कुछ शॉर्टकट कीज़।
इस टाइप का हमारा जो विंडो होता ओपन करते हैं जब हम विंडो में अपना पावर पॉइंट, इस टाइप में ऐसा दिखता है। ये देखो अपना फाइल आ गया, होम आ गया, इंसर्ट आ गया, डिज़ाइन आ गया, ये इसके रिबन्स मेन्यूज है। ट्रांजिशंस आ गया, एनिमेशन आ गया, स्लाइड शो आ गया, रिव्यू आ गया, व्यू आ गया, हेल्प आ गया, ये इसके रिबन मेन्यूज है। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होम ओपन हो, जो पावर पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट होम पे ही ओपन होता है। ये अपना स्लाइड आ गया, ये अपन हमारा स्लाइड आ गया। उसके बाद ये देखो यहाँ से अगर अपन ने उससे चेंज करना होगा, क्या बोलते हैं, फ्रंट चेंज करना होगा, यहाँ से हो जाता है। यहाँ से डिज़ाइन, लेआउट, डिज़ाइन, इंसर्ट पे जाओगे आप, पिक्चर्स वगैरह ऐड होती है। तो इनको मैं थोड़ा आपको बारी बारी ये सभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको इस अलग अलग स्लाइड्स दिखाता हूँ कि कैसे कैसे ओपन होते हैं, क्या क्या इनमें अलग अलग दिखता है। सबसे पहले आपको बताइए होम मेन्यू जो हमने दिखा लिया कि होम मेन्यू में क्या, जब हम बाय डिफ़ॉल्ट होम मेन्यू खोलते, होम टैब खुलता है तो उसमें ये अलग अलग टाइप्स के दिन होते हैं। जैसे इसमें होम टैब में क्या होता है, होम टैब इज़ मेन स्क्रीन। जो हमारे का जब भी हम खोलते हैं पावर पॉइंट, होम टैब क्या होता है, मेन स्क्रीन होता है। आलो यू टू एड्स, जब हम क्या करता है, स्लाइड सेट करने में हेल्प करता है। स्लाइड चेंज, लेआउट जो है, लेआउट चेंज करने में हेल्प करता है। मतलब हमारा जो फ्रंट होता है उसको चेंज करने में, फ्रंट कलर एंड ऐड बोल्ड, अंडरलाइंड, इटैलिक, इंसर्ट, बुलेट्स वगैरह के लिए हमारे होम टैब में यूज़ होता है। आपको इस टाइप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि होम टैब, ये ऐड स्लाइड कौन से ही पार्ट में आता है। आपको नीचे दिया होगा कौन से रिबन में आता है, होम टैब दिया होगा, फ्रंट दिया, वो इंसर्ट दिया होगा, डिज़ाइन दिया होगा, एनिमेशन, आपको उसमें से चूज़ करना आता है। तो इसमें से आपने पढ़ा होगा तो आप सही चूज़ कर देंगे, वरना तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। दूसरा हमारा आ गया इंसर्ट। इंसर्ट क्या होता है, इंसर्ट टेब इज यूज टू इंसर्ट डिफरेंट फीचर्स सच एज पिक्चर्स, क्लिप एंड। इंसर्ट से हम क्या करते हैं, इससे डिफरेंट फीचर्स ऐड होते हैं। जैसे हम इसमें क्या करते हैं, पिक्चर्स, क्लिप्स ऐड करते हैं, शेप्स ऐड करते हैं। ये सब किसका काम होता है, इंसर्ट का काम होता है। और हमारा जो शॉर्टकट कीज यूज़ होता है जिस हमारे इसमें, वो क्या होता है, अल्ट प्लस एन। अल्ट प्लस एन से हमारा इंसर्ट ओपन हो जाता है। जब हम अल्ट प्लस एन डालेंगे डायरेक्ट वो इंसर्ट पे चला जाएगा। तो इसमें वीडियो ऐड हुआ, ऑडियो ऐड हुआ, टैबलेट, स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट वगैरह यूज़ ऐड हुआ। जैसे यहाँ पे देखो, ये इंसर्ट पे है पिक्चर्स, आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन से भी आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, टेबल ऐड कर सकते हो, न्यू स्लाइड, उसके देन शेप, ये देखो वर्ड आर्ट आ गया, फिर हेड, ये आ गया सिंबल्स वगैरह। तो ये किसके अंडर आता है, इंसर्ट के अंदर आता है। फिर हमारा आ गया डिज़ाइन टेब। डिज़ाइन टेब को ऐड करने के लिए आपका जो शॉर्टकट की होता है वो क्या होता है, अल्ट प्लस जी। डिज़ाइन टेब के लिए अल्ट प्लस जी is used for opening the design tab. Design tab give you plenty of options to give you presentation of a theme. आपको presentation of theme देने के लिए बहुत सारा ऑप्शन देता है। जैसे आप ये देखो, डिज़ाइन टेब ये होता है, जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हो वहाँ से डिज़ाइन में जाओगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, मतलब इस टाइप के अगर डिज़ाइन पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ तो इस टाइप की डिज़ाइन आपके नीचे प्रेजेंटेशन में आ जाएगी। अगर आप मतलब ये बहुत सारे टाइप से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस होती है आपकी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। नेक्स्ट वन, आ गया हमारा न्यू स्लाइड क्रिएट करने के लिए। आपको क्या करते हैं, क्रिएट न्यू स्लाइड। जब हम आपको एक नई स्लाइड क्रिएट करनी होगी तो आप यहाँ पे फाइल्स में जाओगे, फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पर न्यू ओपन करोगे तो फिर आपकी यहाँ से एक नई स्लाइड आ जाएगी। तो इसको ऑप्शन करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। जो जो सभी आपने यहाँ से ऐड करना होगा तो वो आप ऐड कर सकते हो।
ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस। ट्रांजिशंस एनिमेशंस क्या होता है, हाउ स्लाइड अपेयर ऑन द स्क्रीन, आपकी स्क्रीन स्लाइड पे कैसे शो हो, उसका ट्रांजिशन का काम होता है। इफेक्ट दैट आर इन प्लेस व्हेन यू स्विच फ्रॉम वन स्लाइड टू एंड, जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जब जाओगे तो किस टाइप में इफेक्ट शो करेगा, जैसे ये कट, फेड, मतलब ट्रांजिशन में क्या होता है, जब आप ऐसे ना अगर एक स्लाइड जाएगी थोड़ी डिम होगी, फिर डिम होगी, फिर दूसरी स्लाइड आएगी, यानी तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ आपने देखा होगा ना, जैसे ये है, आप ये स्लाइड ऊपर की तरफ जाएगी, फिर दूसरी स्लाइड आएगी, यानी तो आप आगे की तरफ एक स्लाइड ऐसे खत्म होगी, फिर दूसरी स्लाइड आएगी, ट्रांजिशंस का काम होता है। एनिमेशन क्या होता है, प्री डिफाइंड स्पेशल इफेक्ट दैट यूज फॉर हाउ टेक्स्ट ग्राफिक्स एक्स्ट्रा अपीयर। कहता है एनिमेशन क्या होता है, प्री डिफाइंड स्पेसिफिक इफेक्ट्स होते हैं जो यूज करे जाते हैं कि कैसे टेक्स्ट या ग्राफिक्स अपीयर हो। ये था ट्रांजिशंस और एनिमेशन। देखो ये ट्रांजिशन है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन दिखाए गए, और ये एनिमेशन से नीचे वाले में कि ये प्री डिफाइंड शेप्स और साइज जो इसमें दिखाए, शेप्स वगैरह है, ये एनिमेशन में आते हैं। फिर स्लाइड शो टैब, जो हमारा एक होता है स्लाइड शो टैब, ये क्या करता है, जब अपन ये का फाइल, होम मेन्यू और इसका एनिमेशन पड़ा यहाँ तक। अब स्लाइड शो में क्या होता है, ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कंट्रोल फॉर बिगनिंग्स, फॉर करंट स्लाइड, प्रेजेंट ऑनलाइन, कस्टम स्लाइड, फ्रॉम बिगनिंग से हमने अगर जो स्लाइड शो ओपन करनी होगी तो कंट्रोल ये F5 दबाओ, डायरेक्ट F5। अगर आपने करंट जो हमारी करंट स्लाइड होती है वहाँ से अगर उसको करना होगा तो शिफ्ट प्लस F5 दबाओगे, करंट पेज से आपकी प्रेजेंटेशन होना शुरू हो जाएगा। ये देखो, ये नीचे पेज जो इसमें आपको स्लाइड शो दिखाया गया है कि ये किस टाइप में हमारे कंप्यूटर में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखता है जब आप अपने कंप्यूटर घर में खोलते हैं। फिर आ गया हमारा रिव्यू एंड व्यू। रिव्यू एंड व्यू, ये एक रिबन बटन है। रिव्यू में क्या होता है कि आपको कमेंट, प्रीवियस, नेक्स्ट, शो, कमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछते हैं कि इस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कमेंट, जो पावर पॉइंट में कमेंट सेक्शन, कमेंट वाला पार्ट किसके अंदर आता है, किसके अंदर, किस रिबन के अंदर आता है। नीचे ऑप्शन दिए होंगे, रिव्यू दिया होगा, व्यू दिया होगा, उसके बाद आपको दिया होगा उसको क्या बोलते हैं, होम दिया होगा कि किस में आता है आपको। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सही ऑप्शन आएगा, जैसे ट्रांसलेट आ गया, स्मार्ट लॉकअप आ गया, स्पेलिंग आ गया, लैंग्वेजेज ये किसके अंदर आता है, हमारा रिव्यू के अंदर आता है। फिर हमारा व्यू आ गया। रिव्यू क्या होता है, दैट इज दिस टेब इज यूज्ड टू चेक द स्पेलिंग इन द प्रेजेंटेशन, टू comments and different slides until the present within the presentation, and to protect presentation so that others can't make revision। फिर व्यू आ गया, दिस टेब इज यूज टू व्यू द प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट। कहता है डिफरेंट फॉर्मेट्स को अपन प्रेजेंटेशन व्यू करने के लिए यूज होता है। इट इज आल्सो यूज टू व्यू मोर देन वन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एट ऑन ए विंडो एट ए टाइम। एक विंडो पे एक से ज़्यादा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखने के काम देख सकते हैं। जैसे आ गया, ये आ गया नॉर्मल, आउटलाइंस, स्लाइड्स, शॉर्ट, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू, ये इस टाइप में हमारा व्यू के अंदर ये वाले चीज़ें काम आती है। जैसे जूम आ गया, जूम किसके अंदर, किस रिबन में आता है, हमारा व्यू के अंदर आता है। ये पढ़े हमने पावर पॉइंट लेआउट के रिबन्स, अभी तक डिफरेंट रिबन्स पढ़ दिए। अब यहाँ तक हमारा आज का जो टॉपिक था यो ख़त्म हुआ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर पॉइंट लेआउट हमने पढ़ लिए। कौन कौन से, जैसे फाइल, कौन कौन से पढ़ा हमने, फाइल पढ़ा, होम पढ़ा, इंसर्ट पढ़ा, डिज़ाइन पढ़ा, ट्रांजिशन पढ़ा, एनिमेशन पढ़ा, स्लाइड शो पढ़ा, रिव्यू ऑन व्यू, ये सभी हमने आज के इसमें पढ़ दिए। और हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने इसमें क्या क्या पढ़ा आज के टॉपिक में, वो हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसके बारे में थ्योरी पढ़ी। फिर क्या क्या होता है, रन कमांड्स पढ़ी हमने। फिर डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन वगैरह पढ़े, ओरिएंटेशन पढ़ी। फिर इसके बाद जूम इन, जूम आउट, जूम पढ़ा कितना जूम होता है इसका। फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट नेम, एक्सटेंशन, डिफ़ॉल्ट हेडलाइंस वगैरह पढ़ी। और फिर कुछ शॉर्टकट्स की पढ़ी। और शॉर्टकट कीज पढ़ने के बाद हमने रिबन, मेन्यू बार लिस्ट और पावर पॉइंट में मेन्यू बार लिस्ट के बारे में पढ़ा, जो होम
होम ड्रा डिज़ाइन ट्रांजिशन एनिमेशन स्लाइड शो, ये हमने रिबन मेन्यू बार की लिस्ट के बारे में हम डिफरेंट पढ़े कि, और आपको हमने आगे पिक्चर्स भी दिखाई कि किस टाइप में ये कैसे कैसे दिखते हैं। अब एक छोटा सा एक लास्ट टॉपिक है जो एक्सटेंशन फाइल से, ये थोड़ा सा है तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं, ये तो इसी में पढ़ लेंगे। तो ये इसका पार्ट है नहीं, बट आपको ये आना चाहिए। और फाइल इज आइडेंटिफाइड बाय द एक्सटेंशन, कहता है हमारी फाइल को एक्सटेंशन होता है क्या है भाई, एक्सटेंशन होता है कि आपका पहचान, कि आपका डीएनए क्या है भाई, आपकी क्या पहचान है, या अगर मेरे पास कोई फाइल पड़ी है तो मेरी क्या, उसकी क्या पहचान है भाई कि वो यही है, वो नोटपैड की है या कुछ भी है, मतलब जब तक एक्सटेंशन नेम ना हो तब तक उसकी जाति का कोई पता नहीं होता कि किस जाति की फाइल है। और फाइल इज आइडेंटिफाइड बाय द एक्सटेंशन, हमारे फाइल एक्सटेंशन से आइडेंटिफाई होती है। इट इज़ ऑलवेज अटैच एट द एंड ऑफ द फाइल, कहता है जो फाइल एक्सटेंशन होता है फाइल के हमारे से आखिरी में होता है, जो हमारा फाइल नेम होगा उसके आखिर में दिया होता है। इट हेल्प अस टू फाइंड द टाइप ऑफ फाइल, कहता है इसका काम क्या होता है, हमें किस किस्म की फाइल है वो हेल्प करता है वो चीज़ फाइंड करने में। ये हमने कुछ 9 से 10 जो एक्सटेंशन लिखी है वो बताते हैं हमको, आपको मतलब ये ज़रूरी भी है याद करना कि आपको क्वेश्चंस में आंसर इस एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा .txt, ये क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट फाइल नोटपैड के लिए यूज़ करी जाता है। ये एक्सटेंशन जब प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है उसको आप यूज़ करते हो, तो उस टाइप के कौन सी एक्सटेंशन यूज होता है, .txt। दूसरा आ गया MP3, MP3 क्या होता है, MP3 ऑडियो फाइल्स के लिए यूज़ करा जाता है। .MP4 MPEG वीडियो फाइल्स के लिए यूज़ करा जाता है। ये BMP क्या होता है, बिट मैप इमेज फाइल के लिए यूज़ करा जाता है। JPG ये किसके लिए यूज होता है, JPEG इमेजेस के लिए यूज होता है। JPEG का फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। फिर उसके बाद अगर .PNG का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक के लिए यूज होता है। .PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल के लिए यूज होता है। .PDF किसके लिए यूज होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट फाइल। .zip किसकी जरूरत है, जिप फाइल कंप्रेस फाइल, जो हम मतलब PDF अगर बनाते हैं उसको जब हम बहुत ज़्यादा साइज़ को कम करके जो जिप फाइल में लाते हैं तो वो .zip फॉर्म में होती है। EXE इंस्टॉलेबल फाइल, कहता है EXE किसकी यूज होता है, इंस्टॉलेशन फाइल की यूज होता है। और WAV ऑटो फाइल, ये ऑटो फाइल के लिए यूज होता है। ये छोटा सा टॉपिक था जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन नेम पढ़े। ये भी क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे किसी भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिए होंगे आप सभी ने, वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा जो पावर पॉइंट के बारे में पढ़े, पावर पॉइंट के बारे में जो भी जानकारी थी वो आज इस वीडियो में मैंने देने की कोशिश करी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।